हेलो बच्चों, वेलकम टू रेथ राइट। और मेरा नाम है श्यामली सलोनी। और आज हम लोग देखने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 13 है। इसमें जितने भी फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं उसको हम लोग एक एक करके और अच्छे से देखेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे और इन सारे फॉर्मूले के बेसिस पर ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इस चैप्टर में कौन कौन से शेप्स के बारे में देखने वाले हैं, तो है सिलेंडर, उसके बाद कोन, हेमिस्फेयर, उसके बाद स्फेयर, क्यूबॉइड और क्यूब। तो इन सारे शेप्स के सारे फॉर्मूले हम लोग देखने वाले हैं। तो इन सब के बेसिस पर कौन कौन से फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो इन सारे फिगर्स का हम लोग टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम देखेंगे। और सारे बच्चों का इस क्लास में मोस्ट वेलकम है। और इस क्लास में हम लोग सारे फॉर्मूले अच्छे से देखेंगे और लास्ट तक आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने दो फिगर है। एक फिगर तो वाटर टैंक का है और दूसरा फिगर है हमारा टेस्ट ट्यूब का। तो सारे बच्चे तो एक टेस्ट ट्यूब देखे ही होंगे। तो केमिस्ट्री लैब में इसको रिएक्शन कराने के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा फिगर है? देखने से तो हमें कोई भी फिगर नहीं लग रहा है, लेकिन इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये फिगर बन जाएगा। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? एक तो हमारा सिलेंडर बन जाएगा इस तरह से। अगर यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये सिलेंडर हो जाएगा। और हमारा एक साइड में कौन सा फिगर हो गया? हेमिस्फेयर। ये दो साइड में हमारा हेमिस्फेयर हो गया और बीच में क्या हो गया? सिलेंडर। तो इसका फिगर इस तरह से बनेगा। अगर दो हेमिस्फेयर को सिलेंडर के दोनों साइड में ऐड कर देंगे तो हमारा ये वाटर टैंक का शेप बन जाएगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया भी होगा, कर्व सरफेस एरिया भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। और यहाँ पर हमारा टेस्ट ट्यूब है, तो इसको भी कैसे ब्रेक कर सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक तो सिलेंडर के शेप में है इतना पार्ट, और यहाँ क्या हो गया? ये पार्ट हो गया हमारा हेमिस्फेयर। तो ये कैसे बनेगा? एक तो हमारा ऐसे बन जाएगा, ये पोर्शन हमारा हो गया सिलेंडर का। और यहाँ पर क्या ऐड कर दिया गया है? हेमिस्फेयर ऐड कर दिया गया है। तो ये कौन सा शेप में हो गया? हमारा ये टेस्ट ट्यूब बन गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिलेंडर है इसी के शेप में है ये सारे। ये भी सिलेंड्रिकल शेप, ये भी सिलेंड्रिकल शेप में है। तो सिलेंडर के शेप में है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सिलेंडर। ये सिलेंडर के शेप में है ना, तो हमारे क्या हो गए? सिलेंड्रिकल फिगर्स। उसके बाद देखते हैं, अगर इस फिगर को ब्रेक करेंगे तो ये हमारा एक बन गया ये सिलेंडर। और इधर एक साइड में हेमिस्फीयर और दूसरा हेमिस्फीयर। एक सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर है। इसको ऐड अगर कर देंगे तो हमारा क्या फॉर्म हो गया? वाटर टैंक फॉर्म हो गया। तो इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? इसका जो फ्लैट पार्ट होता है इसको छोड़कर जो हमारा पोर्शन हो गया वो क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया। तो इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अदर हेमिस्फीयर। ये जो हेमिस्फीयर है और इसका हेमिस्फीयर का दोनों का कर्व सरफेस एरिया और इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद आता है हमारे सामने एक टॉय है, एक ऐसा खिलौना है। इसको बनाने के लिए क्या क्या लेना पड़ेगा? तो हमें एक कोन लेना पड़ेगा और एक क्या लेना पड़ेगा? हेमिस्फीयर। यहाँ पर हेमिस्फीयर है। इन दोनों को अगर लेंगे तो ये हमारा टॉय इस फॉर्म में बन जाएगा। लेकिन ये टॉय इस फॉर्म में तभी बनेगा जब इसका रेडियस आर हो और इसके बेस का भी रेडियस क्या हो? आर हो। जब इन दोनों शेप का रेडियस हमारा सेम रहेगा तो ये हमारा टॉय फॉर्म हो जाएगा। नहीं तो अगर इसका रेडियस अगर बड़ा होगा, ठीक है, ये आर है और ये आर वन है, क्योंकि दोनों का सेम तो रेडियस है नहीं, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा? ये इतना बड़ा हेमिस्फीयर हो जाएगा। और इसका रेडियस छोटा है तो इसके ऊपर ऐसा फॉर्म हो जाएगा। प्रॉपर तो फॉर्म होगा नहीं, ये छोटा हो जाएगा ऊपर का कोन। तो अगर हमें परफेक्ट टॉय बनाना है, एक अच्छा सा टॉय बनाना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एक कोन और एक हेमिस्फीयर, और दोनों का रेडियस क्या होगा? सेम होगा।
अगर इसका रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी कितना होगा, इस हेमिस्फीयर का भी रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा। और इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो कोन का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इनका जो बेस है वो तो कवर हो जाएगा, वो तो अंदर चला जाएगा, टॉय के अंदर चला गया। तो इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया और इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पाई का वैल्यू कितना होता है। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 और इसको 3.14 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 3.14 समथिंग आता है। तो इसको अगर क्वेश्चन में आता है तो 22/7 भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 3.14। वैसे जो भी क्वेश्चन आएगा जिसमें अगर हमें पाई का वैल्यू यूज़ करना हो तो वहाँ पर मेंशन रहेगा कि हमें 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, और मेंशन नहीं रहा तो हमें 22/7 ही लेना होगा। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा और इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो क्यूबॉइड हमारा कैसा फिगर है, ये 3D फिगर है। 3D फिगर क्यों है, क्योंकि इसका 3 डायमेंशन है। यहाँ D किसको डिनोट करता है, D मीन्स डायमेंशन। तो यहाँ पर इसका कौन कौन सा डायमेंशन है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, 3 डायमेंशन है। तो ये हमारा क्या हो गया, 3D फिगर। लेकिन रेक्टेंगल जो शेप होता है उसका क्या होता है, उसका लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। तो ये हमारा कैसा फिगर हो गया, एक 2D फिगर हो गया। और अगर रेक्टेंगल में हाइट भी आ जाएगा तो हमारा कैसा हो जाएगा, क्यूबॉइड के शेप में आ जाएगा। तो इस क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा कर्व सरफेस एरिया में कौन कौन सा क्यूबॉइड का पार्ट कवर हो रहा है। तो इसका जो 4 साइड होता है साइड से, तो क्यूबॉइड का जो फ्रंट और बैक पोर्शन हो गया और उसका लेफ्ट और राइट पोर्शन जो हो गया वो हमारा कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। अगर इसमें टॉप और बॉटम का भी सरफेस एरिया ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। अगर टॉप और बॉटम का छोड़ देंगे, ऊपर और नीचे का इसका छोड़ देंगे, एरिया नहीं लेंगे, तो हमारा क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। दोनों में ही डिफरेंस है। अगर टॉप और बॉटम का भी अगर एरिया लेते हैं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। अगर उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको नहीं लेते हैं, तो हमारा क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कितना होगा, 2, और इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई L प्लस बी, जो लेंथ और ब्रेथ का एडिशन होगा वो हमारा इसमें होगा। और उसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट से। जो क्यूबॉइड का हाइट होगा तो उसको हाइट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो 2 एल इंटू बी इंटू एच और एच इंटू एल। तो इसमें क्या करेंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट है तो दो दो को लेंगे, एक बार लेंथ और ब्रेथ को लेंगे, एक बार ब्रेथ और हाइट को लेंगे और एक बार हाइट और लेंथ को लेंगे। इन सब का मल्टीप्लाई करके और एडिशन कर देंगे और लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। और उसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम सिंपल है, लेंथ और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेथ और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया क्यूबॉइड का। और इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं क्यूबॉइड का, ए ब्रिक्स है, ईंट जो होता है इसी शेप में होता है। तो ये इसका लेंथ क्या हो गया, ये पोर्शन हो गया। इसका जो ये शॉर्ट पोर्शन होता है ये हमारा इसका ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया, और ये जो पोर्शन है वो हमारा हाइट हो गया। इसी तरह हमारे बुक्स के भी, जो हमारा मैथ बुक है, कोई भी बुक है, साइंस बुक है, तो वो भी किस शेप में होता है, हमारा क्यूबॉइड के शेप में होता है। उसका ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट हो गया ये हमारा लेंथ हो गया, जो शॉर्टेस्ट पार्ट हो गया ये ब्रेथ हो गया, और ये जो पोर्शन है वो हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्यूब। क्यूब भी क्या है, एक 3D फिगर है, क्योंकि इसका भी क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। जबकि क्यूबॉइड में क्या था, उसमें भी लेंथ और ब्रेथ हाइट था, लेकिन लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब डिफरेंट डिफरेंट था।
और क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब सेम होता है। इसका लेंथ इक्वल, ब्रेथ इक्वल, हाइट, ये तीनों सेम होता है। तो क्यूब में क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होगा। तो जैसे हमारा क्यूबॉइड जो था वो रेक्टेंगल से बना हुआ था, रेक्टेंगल 2D फिगर से उसमें हाइट ऐड करके क्यूबॉइड फॉर्म हुआ। उसी तरह जो क्यूब हमारा होता है स्क्वायर से, स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, और स्क्वायर का लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, सेम होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें लेंथ और ब्रेथ है तो ये हमारा 2D फिगर हो गया। और इसमें अगर हाइट ऐड कर देंगे तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, क्यूब फॉर्म हो जाएगा। और इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब सेम रहता है। तो क्वेश्चन में हमारा साइड गिवन रहेगा और साइड क्या होते हैं, क्यूब में सारे सेम होते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ठीक है। और ये साइड हमारा ए है, अगर इस स्क्वायर का हमारा साइड ए है तो इसका क्या हो गया, एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरह हमारा क्यूब का कितना एरिया कवर करेगा, 4 साइड, फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट। तो हमारा कितना सरफेस है, 4 सरफेस है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया में। तो कितना हो गया, 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर तो इसका हो गया और 4 इसमें साइड कवर कर रहा है तो 4a स्क्वायर। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, ये 4 साइड्स और टॉप और बॉटम, तो हमारा कितना हो गया, 6a स्क्वायर। और अब हम लोग देखेंगे कि क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है। तो क्यूब का साइड है ए और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो इसमें क्या है, क्यूब का साइड सेम होता है तो हमारा क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया, ए क्यूब। उसके बाद अब देखेंगे कोन। तो कोन इस शेप में होता है और कोन के फॉर्मूला में हमारा एल आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एल हमारा होता क्या है। एल होता है हमारा स्लैंट हाइट, ये जो हाइट हुआ साइड से उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट और इसको डिनोट करते हैं एल से। और जो बेस का सर्कल हो गया उसके सेंटर से और ऊपर तक कोन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो इस ट्रायंगल में क्या हो गया, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है और इसका हाइट है h कोन का और इसका बेस रेडियस है r। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कितना हो गया, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एल फाइंड आउट हो जाएगा, एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से हमारा एल फाइंड आउट हो जाएगा जो कि है हमारा स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर जब कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे कोन का, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ, ऊपर का जो ये पोर्शन हुआ वो हमारा कर्व सरफेस एरिया हुआ और यह जो सर्कल है वो तो बेस हो गया। कर्व सरफेस एरिया में तो बेस हमारा कवर होता नहीं है, तो ऊपर का जो एरिया हुआ वो हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया और वो कितना होगा, पाई आर एल। उसके बाद आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, जो बेस का एरिया जो हो गया वो हो जाएगा। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया कितना है, पाई आर और एल प्लस, और इस सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से पाई आर अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, आर प्लस एल। वही हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पाई आर इंटू आर प्लस एल। उसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर का शेप कैसा होता है, इस तरह होता है, एक रेडियस ऊपर होगा टॉप पर और एक यहाँ होगा, एक होगा हमारा बॉटम में, ठीक है। तो दोनों ये बेस हो गया उसका, एक टॉप पर है एक बॉटम में है और सिलेंडर का ये हाइट हो गया। और ये जो रेडियस होता है टॉप का और बॉटम का, दोनों रेडियस सेम होगा, आर और आर, ये दोनों रेडियस हमारा सेम होगा सिलेंडर में। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया सिलेंडर का, ये जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है वो हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का। उसमें जो टॉप का सर्कल हुआ और बॉटम का सर्कल हुआ इसको कवर नहीं करते हैं, उसका बेस कवर नहीं करते हैं, सिर्फ ब्लू एरिया हुआ जो साइड का एरिया होगा वो हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का। तो कितना हो गया, 2 पाई आर एच।
उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो बेस इसमें कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हो गया 2πr h प्लस πr स्क्वायर प्लस ये बेस का एरिया πr²। तो कितना हो गया 2πrh प्लस 2πr²। तो इसमें से कॉमन ले लेंगे तो कितना आ गया 2πr प्लस h। इतना हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया ये पूरा। उसके बाद वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम हो गया πr²h। तो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब होता है किसी भी उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना होगा। तो सिलेंडर का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, πr²h से सिलेंडर का कैपेसिटी या वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्पेयर। स्पेयर का शेप ऐसा होता है और इसका रेडियस होगा। स्पेयर में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, क्योंकि स्पेयर का तो कोई बेस होगा नहीं, इसीलिए स्पेयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है। और वो कितना होता है 4πr²। 4πr²। उसके बाद वॉल्यूम कितना हो गया 4/3πr³। इतना हो गया हमारा वॉल्यूम स्पेयर का। उसके बाद आता है हमारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, अगर स्पेयर को अगर हाफ से डिवाइड कर देंगे, उसको आधे पार्ट में काट देंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक और हेमिस्फीयर रख देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा एक स्पेयर बन जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया इसका तो होगा हेमिस्फीयर का, क्योंकि अगर स्पेयर को काट देंगे तो उसका एक बेस फॉर्म हो जाएगा, ऊपर एक सर्कल हो जाएगा, और वो एरिया हमारा कर्व सरफेस एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। तो कर्व सरफेस एरिया कौन सा हुआ, ये जो पार्ट हुआ हेमिस्फीयर का वो क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया। ये पार्ट यहाँ से लेकर ये पूरा पार्ट कर्व सरफेस एरिया हो गया, और वो कितना होगा 2πr²। और स्पेयर का कितना होता है, और स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। और अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाता है 2πr², क्योंकि वो हेमिस्फीयर का है। अब टोटल सरफेस एरिया में ये जो सर्कल है उसको भी इंक्लूड करेंगे, इस सर्कल को भी। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πr² 2πr² प्लस ये जो टॉप का उसका सर्कल है उसका भी एरिया, तो कितना ऐड हो गया πr²। 2πr² जो कि कर्व सरफेस एरिया प्लस πr², तो कितना हो गया 3πr²। और ये टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया हेमिस्फीयर का 3πr²। और इसका वॉल्यूम कितना हो गया 2/3πr³। और स्पेयर का कितना होता है 4/3πr³। तो स्पेयर का ये हाफ होता है हेमिस्फीयर, तो उसको अगर हाफ कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 2/3πr³। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत बच्चों को इससे हेल्प हो सके। और मेरे इसी तरह सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।